Okay, very good morning, students. Today we are discussing the topic is 14 and chapter name is geometry. And this chapter is class 4. So now today we are discussing the basic concept of this chapter. First is plane, point, line segment, line, ray, and straight and curved lines. So firstly we are discussing the plane. So student, what is plane? The plane is a flat smooth surface. जो flat smooth surface होता है that is called as plane. For example, this is the blackboard and walls etc. You are seeing your neighbors. आप देखते हैं अपने घरों में आपके पास flat surface, smooth surface, जो भी आप होता है आपके पास that is called as plane. जैसे फ्लोर होगी, ये भी क्या है? प्लेन है. जैसे रेक्टेंगल में ये क्या है? सारा ये दिस इज द प्लेन. ये प्लेन है आपके पास, स्मूथ सरफेस, फ्लैट सरफेस है. तो फ्लैट सरफेस को हम क्या बोलते हैं? प्लेन बोलते हैं. वो किसी शेप का हो सकता है, आपको लाइक रेक्टेंगल व्हाटएवर. आपका खेत वगैरह हो गया, वो भी आपके पास हो सकता है. अगर प्रॉपर फ्लैट हो, स्मूथ हो, तो उसको प्लेन बोलते हैं. एंड नेक्स्ट इज पॉइंट. पॉइंट्स क्या पढ़ी? पॉइंट इज जस्ट इमेजिनेशन ऑफ माइंड्स एंड इट इज शो द मार्क ऑफ पोजीशन. ये शो करता है पोजीशन को, एग्जैक्ट लोकेशन को. एंड दिस इज ओनली वे टू इमेजिनेशन ऑफ माइंड्स. और पॉइंट का नाइदर लेंथ नॉर ब्रेड्थ, ना तो उसकी लेंथ होती है ना इसकी ब्रेड्थ होती है. जस्ट ओनली इमेजिनेशन ऑफ माइंड. ओके. एंड नेक्स्ट इज थर्ड इज जिसको हम डॉट से शो करते हैं, स्मॉल डॉट से शो करते हैं जिसको हम पॉइंट को. एंड थर्ड इज नेक्स्ट, थर्ड इज आपके पास नेक्स्ट आ गया लाइन सेगमेंट. Line segment, what is line segment? Line segments means a line which have two end point. वो line जिसके दो end point हो. जैसे मान लो this is the line A and B. A and B are the two end points. और जिसके बीच में particular distance हो, that is called as line. Line segment. And next is line, a line which are no any end points. Line की कोई end point होती है, दोनों साइड हमारे पास ये arrow लग जाते हैं. ये arrow. Understand? It means they are producing up to infinite direction. इसको हम infinite direction तक प्रोड्यूस कर सकते हैं. बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ये लगातार जो है आगे बढ़ती जाती है. इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है. नेक्स्ट आपके पास है क्या? रे. व्हाट इज रे? रे होती है इसका हमारे पास वन एंड पॉइंट होता है. जैसे ये आ गया रे, ये रे होती है. रे का एक एंड पॉइंट होता है जहां से वो स्टार्ट होती है. इनिशियल पॉइंट को ही हम एंड पॉइंट बोल देते हैं. ओके. उसको दैट इज कॉल्ड एज रे. रे क्या? बड़ी definition of ray. Ray is a line ray which have only one end points. Next है straight and curved lines. Straight line mean जब भी हम सपोज करो कि स्ट्रेट लाइन में हमारे हमने दो या दो से अधिक लाइंस को मिला के हमारे पास कोई पर्टिकुलर फिगर बनती है. दैट इज कॉल्ड एज, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन. अब स्ट्रेट लाइन हमारे पास ये भी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन जो कि वर्टिकल मूव कर रही है. इस तरह से हमने इनको मिला के क्या कर दिया? दिस इज द शेप. हमारे पास पर्टिकुलर का हमारे पास पॉलीगन शेप बन गई, हमारे क्लोज सिंपल का बन गई. किससे बनी है? स्ट्रेट लाइन से बनी. तो स्ट्रेट लाइन मतलब वी आर गोइंग ऑन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. जब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करते हैं दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेट लाइन. और स्ट्रेट लाइन जो हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनाती है, हमेशा जो है 180 डिग्री का जो एंगल बनाती है, राइट? उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन. और स्ट्रेट लाइन को हम रूलर में ड्रॉ करते हैं, स्केल से ड्रॉ करते हैं. अंडरस्टैंड? ओके. एंड नेक्स्ट इज कर्व लाइन. कर्व लाइन मीन जब हम जिग जैग करके या फिर हम घुमा के रोटेशन करके हम किसी भी आर्क को हम शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कर्व लाइन. जैसे मान लो सपोज हमें सर्कल बनाना है तो हम क्या करते हैं? एक आर्क लेते हैं, आर्क को हम यहां से ऐसे रोटेट करते हैं, ये इस तरह से, इस तरह से. तो ये क्या बन गया? हमारे पास सर्कल बन गया. और किस शेप बना? कर्व शेप बना. कर्व मीन रोटेशन, आर्क की रोटेशन. तो आर्क की रोटेशन को हम क्या बोलते हैं? कर्व लाइन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कर्व लाइन बोलते हैं. इज इट क्लियर? ओके. नेक्स्ट जो कि आपकी बुक्स के अंदर दे देखा है, सबसे पहले आपके पास एक कर्व में आपके पास सर्कल आ गया, दूसरे शेप में दूसरी फिगर आ गई. देखो लगातार ये देख रहे हैं आप सारे. ये तो यहाँ पे कर्व होता था फिगर्स ट्रेस और विच हेल्प ऑफ द शार्प एजेस. पेंसिल की को हम लेते हैं, टिप को लेते हैं और लगातार हम रोटेट करते जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज कर्व. अब कर्व जरूरी है सर्कल का हो, वो भी शेप हो सकती है आपके पास, बट वो कर्व शेप होना चाहिए. मतलब उसकी प्रॉपर स्ट्रेट लाइन, जिग जैग टाइप ले लो या व्हाटएवर सो ऑन. तो जैसे आपके पास पॉइंट आ गया, पॉइंट शेप आ गई. पॉइंट क्या होती है? वो भी आपके पास क्या कर्व शेप में आ गई. इज इट क्लियर? तो ये आपके पास कर्व शेप आ गई. अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे
क्लोज एंड ओपन फिगर। जैसे मान लो क्लोज एंड ओपन फिगर की बात करेंगे, अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ गया 7 पॉइंट क्लोज्ड एंड ओपन फिगर। अब क्लोज एंड ओपन फिगर आ गया। क्लोज क्या है? बंद, और ओपन क्या है? खुली हुई। जैसे मान लो सपोज करो कि हमारे पास सर्कल है, सर्कल क्या हमारे पास क्लोज फिगर है। रेक्टेंगल, ये भी हमारे पास क्लोज फिगर है। क्यों? क्योंकि सभी साइडें जो उसकी एक बंद बंद है, बिल्कुल क्लोज है। तो अब जैसे मान लो क्लोज, अब हमारे पास ये शेप आ गई। अब ये क्या है? ये देखिए हमारे पास एक आर्क है जो लगातार घूम रही है, रोटेट कर रही है, बट इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये अंदर एंड पॉइंट है, या अंदर से एंड पॉइंट ले लो, लास्ट और फाइनल पॉइंट ले लो। तो दिस इज अ ओपन फिगर, अंडरस्टैंड। तो ओपन फिगर खुली हुई और क्लोज फिगर बिल्कुल बंद, अंडरस्टैंड। ओके, जो कहीं जो आपको क्लोज होगी वो कहीं से खुली नहीं होगी, वो बिल्कुल बंद होगी। एंड ओपन भी खुली हुई। जैसे मान लो सपोज करो मैंने यहाँ पे एक ये देखिए, अब ये मैंने ट्राइंगल बनाया, बट ट्राइंगल जो है इसकी जो पॉइंट इसका ऊपर वाला मैच नहीं हुआ, आप उसमें इंटरसेक्ट नहीं किया, आप उसमें मीट नहीं किया, तो ये कौन सी फिगर होगी? दैट इज दिस फिगर इज कॉल्ड एज ओपन फिगर। इज इट राइट? ओके, नेक्स्ट आपके पास आ गया, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आ गया पॉलीगन। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास वो है पॉलीगन। अब पॉलीगन क्या होता है? नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर इज 8। पॉइंट नंबर 8, पॉलीगन्स। अब देखो पॉलीगन्स क्या होता है? पॉलीगन हम किसी भी क्लोज फिगर को बोलते हैं, चाहे उस केस में हमारे कोई भी किसी भी हम क्लोज फिगर को बोलते हैं जिसमें मेन सिंपल क्लोज फिगर जिसमें 3 और मोर लाइन सेगमेंट हो, 3 और मोर लाइन सेगमेंट। अब सेगमेंट की बात आ रही है, लाइन सेगमेंट की बात आ रही है, तो इसमें तो हम ये थोड़ी बोल सकते हैं कि सर्कल भी हमारे पास पॉलीगन है। नो, इसमें सबसे पहले आ गया, जैसे हमारे पास फर्स्ट केस में आ गया हमारे पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हमारे पास क्या है? 2 और मोर साइड जो है, ये साइड आपके पास, ये साइड है, ये साइड होगी, दिस इज द साइड, ये सारी क्या है? साइड है, ये साइड होगी। और ये क्या हमारे पास? वर्टेक्स। वर्टेक्स मीन कोने, ये हमारे पास वर्टेक्स होगी, अंडरस्टैंड। ये वर्टेक्स होगी, ये वर्टेक्स साइड सारी को देखो, तो ये हमारे पास इसका पॉलीगन। अब कौन सा पॉलीगन है? ये रेक्टेंगल। इस तरह से हमारे पास रोम्बस आ गया, ये रोम्बस आ गया जो थोड़ा पैरेलल होता है। इस तरह से ये हमारे पास पैरेललोग्राम आ गया, ठीक है, स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से ये सारी फिगर आपस में क्या है? पॉलीगन है। अब इनमें सभी में क्या? लाइन सेगमेंट है। देखो लाइन सेगमेंट क्या होती है? देखो एक पॉइंट आपके पास ये आ गया, एक पॉइंट आपके पास ये आ गया, तो ये जो लाइन बन रही है, तो इस लाइन में 2 एंड पॉइंट है। कौन कौन सी? मान लो 1 पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, तो इसको क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट बोलेंगे। जो लाइन सेगमेंट बोलेंगे तो उस केस में हमारे पास 2 और मोर लाइन सेगमेंट्स आर कनेक्टिंग एंड दे आर मेकिंग द पर्टिकुलर फिगर। जो पर्टिकुलर फिगर को बनाएंगे दैट इज कॉल्ड एज पॉलीगन, दैट इज कॉल्ड एज पैरेललोग्राम। अब पॉलीगन में कौन सी पर्टिकुलर फिगर आ गई? पैरेललोग्राम आ गई। ये कौन सी आ गई? रेक्टेंगल आ गई। ये कौन सी आ गई? रोम्बस आ गई। एंड दिस इज द स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये आपने थोड़ा सा बुक में स्टडी कर लेना है, आपको ये इस चैप्टर में आप स्टडी कर लेना है, ये 14 चैप्टर में। तो सारे इसमें सेम ऐसे क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट आपके पास आ गया टाइप ऑफ पॉलीगन। अब पॉलीगन कितने प्रकार का होता है? सबसे पहले आ गया ट्राइंगल्स। देखो मैं आपको बता रहा हूं कि पॉलीगन मींस पर्टिकुलर फिगर जिसमें लाइन सेगमेंट की प्रेजेंस हो, जिसमें लाइन सेगमेंट की प्रेजेंस हो। तो सबसे पहले ट्राइंगल्स आ गया। देखो ट्राइंगल भी 3 लाइन सेगमेंट को मिला के बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटर क्या होता है? जिसमें 4 साइड होती हैं। अब क्वाड्रिलेटर कितने प्रकार के होते हैं? रोम्बस हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ये सारे क्या है? जिसमें 4 साइड होती है, 4 साइड है, ठीक है। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर मीन 4 साइड वाला, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आ गया पेंटागन। पेंटागन मीन जिसकी 5 साइड। पेंटागन की मैं आपको फिगर बता देता हूं। पेंटागन की फिगर हमारे पास ये देखो ये होती है, ये हमारे पास पेंटागन वाली फिगर आ गई, जिससे पेंटागन फिगर ए बी सी डी और ई। ये देखिए 5 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट एंड 5 पॉइंट। मतलब आपके पास 5 साइडों वाला, तो 5 साइडों वाली फिगर को हम बोलते हैं पेंटागन। पेंटागन के बाद आ गया हेक्सागन। हेक्सागन मीन 6 साइड वाला। नेक्स्ट आ गया हेप्टागन। हेप्टागन के बाद आ गया ऑक्टागन। ऑक्टागन मतलब ऑक्टा में 8 साइड वाला। वैसे ऑक्टागन के बाद नोनागन। नोनागन होता है, नोनागन मीन 9 साइड वाला।
और डेकागन मीन 10 साइड वाला, बट ये अप लेवल की बात है, तो ये आगे आप 9th-10th में पढ़ोगे जो ऑक्टागन नोनागन के बारे में। ओके राइट। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये फिगर आपको दे रखी है, प्रत्येक फिगर आपको समझाई हुई है। ट्राइंगल की फिगर कैसे होती है, क्वाड्रिलेटरल की क्या होती है, पेंटागन की, हेक्सागन की, सारी फिगर आपको नीचे दे रखी है, तो ये आपने स्टडी कर लेनी है राइट। उसके बाद ये ट्राइंगल को उन्होंने थोड़ा सा ब्रीफ में दे रखा है, यहाँ पे ट्राइंगल को डिस्क्राइब कर दिया है, क्वाड्रिलेटरल को डिस्क्राइब कर दिया है। ओके सारा ये आपको जब क्वाड्रेट को डिस्क्राइब किया तो यहाँ पे इन्होंने सारा एडजेसेंट साइड को बता दिया है, रेक्टेंगल स्क्वायर को बता दिया है, सारा इसको थोड़ा ये आपने ब्रीफ में थोड़ा सा पढ़ लेना है, क्योंकि आप प्रीवियस क्लासेस में इस चीज को पढ़ चुके हैं। अंडरस्टैंड। रही बात अब नेक्स्ट आगे एक्सरसाइज की बात करते हैं, तो एक्सरसाइज में भी ये सारे जो है आपने चेक करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंपल क्लोज कर्व्स। जैसे 57 एक्सरसाइज की मैं बात कर रहा हूं, तो आपको चेक करना है कि आप देखो ये हाफ मून आ गया, तो हाफ मून क्या है, ये आपको चेक करना है कि ये सिंपल है कि क्लोज है, ये चेक करना आपने, ठीक है, ये आपने खुद पढ़ने हैं। चलिए नेक्स्ट आपके पास है सर्कल। अब सर्कल क्या होता है, मीन रोटेशन। जब आपको सर्कल क्या होता है, जब कोई फिगर जो है गोल होती है, मतलब 360 डिग्री के एंगल को बनाती है, पूरे रोटेशन कंप्लीट होती है, दैट इज कॉल्ड एज सर्कल। सर्कल की एग्जांपल है क्या कि जैसे आपके पास आपकी वॉल क्लॉक हो गई या फिर कॉइन हो गया। ओके इस तरह से आप जो गोल रिंग, आपकी मम्मा का रिंग हो गई, ठीक है, जो रिंग होती है, जो बैंगल्स होती है, वो भी आपकी शेप में होती है, वो भी आपके पास सर्कल शेप में होती है, ठीक है। ओके राइट। उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपके पास रेडियस आ गया, कॉर्ड आ गया, डायमीटर आ गया, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। ओके थैंक यू सो मच। बाकी आपने बेटा इसके जो असेसमेंट है वो आपने पढ़ लेने हैं। इसके जो एमसीक्यू आप देख रहे हैं, पेज नंबर आपको ये 225 के ऊपर मिलेगा। इसके जो एमसीक्यू मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है, करेक्ट क्वेश्चन है, ये आपने पढ़ लेने हैं। इनमें से आपको मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसमें से। ओके और जो आपको मैंने अभी लेक्चर दिया है, यही आपको इसी में से आपको पेपर में आएगा। ओके जो कि स्टडी कर लेना आपने। ओके थैंक यू सो मच।